Dear students, today I am going to start exercise 7.1 क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। स्टेटमेंट आपको बुक में से पढ़नी होगी, हमने फिगर बना दिए हैं दोनों। L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और BQ एंड BP आर परपेंडिकुलर्स। ठीक है, आपको प्रूव करना है ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो इन ट्रायंगल APB और AQB, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में 1 = 2 है। ठीक है, P = Q है, ईच 90 डिग्री है और AB हमारा कॉमन है। आपको हमने शुरू में बताया था दो चीजें हमेशा दी होंगी, तीसरी चीज हमें प्रूव करनी पड़ेगी। कॉमन आ गया तो एंगल साइड प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। बाकी PB = BQ इक्वल बाय CP CD, corresponding parts of congruent triangles। Similarly, क्वेश्चन नंबर 6। अब इस क्वेश्चन में हमने गिवन टू प्रूव, हमने आपको अपने आप नोट करना होगा, बुक में से ही आप नोट कर सकते हो। क्या क्या गिवन बता देते हैं आपको। AB AD के इक्वल, AC AE के इक्वल। आपको क्या चीज प्रूव करके दिखानी है इसमें। BC = DE, ये रहा BC और ये DE। आपको वो ट्रायंगल लेनी है जिसमें BC और DE आता हो, उन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। पहली BAC, दूसरी DAE। दो चीजें फिर से दी हुई हैं। हम लोगों ने क्या किया, और हमें ये भी इक्वल गिवन है कि 1 ये वाला एंगल इसके इक्वल 1 = 2 है। हमने ये बीच में एंगल 3 ले लिया, तो 1 अगर 2 के इक्वल है तो दोनों में 3 प्लस कर सकते हैं। 1 + 3 हो गया BAC और 2 + 3 हो गया DAE। इससे आपको क्वेश्चन इजी हो गया। अब BAC और DAE में, इसमें AB आ रहा है, इसमें AD आ रहा है। इस ट्रायंगल में AB और इस ट्रायंगल में AD। BAC = DAE, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं। और AC = AE। ठीक है, AC इस ट्रायंगल में और AE इस ट्रायंगल में आ रहा है, तो ट्रायंगल्स क्या प्रूव हो गई, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, बस इससे क्या प्रूव हो गया, BC = DE बाय CP CD। यही हमें प्रूव करके दिखाना था कि ट्रायंगल BAC जो है वो DAE के कॉन्ग्रुएंट है। तो रूल आपको पता लग गया, साइड एंगल साइड। इससे क्या प्रूव हो गया, जो BC है वो इक्वल टू क्या आ गया, DE बाय CP CD। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 का फिगर ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल सेम एज 6th क्वेश्चन। फिगर कुछ इस तरह से दिया हुआ है इसमें। क्लियर, तो ये हमारा A, दिस इज P, दिस इज B और दिस इज D एंड E। क्लियर। आपको क्या क्या गिवन है, तो कहता है BAD, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, और P जो है मिड पॉइंट है, दोनों मतलब क्या हो गए, इक्वल। ठीक है, ये सारा गिवन टू प्रूव आप लोग बुक में से सेम नोट कर सकते हैं। क्लियर, तो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। आपको क्या चीज प्रूव करनी है, दो चीजें प्रूव करनी है इसमें। पहली चीज कि जो DAP है वो कॉन्ग्रुएंट है, किसके कॉन्ग्रुएंट है, EBP के। और जो दूसरा पार्ट है वो हमारा आएगा CP CD में, AD = BB। ठीक हो गया। अब आप ये देखो, हमें एक एंगल और भी इक्वल गिवन है, उसका नेम है, कहता है EPA, यानी ये वाला एंगल भी इसके इक्वल है। क्यों ना इसको हम 1 2 ले लें, क्योंकि इक्वल है।
ये हम 3 दोनों में प्लस करेंगे, सेम एज अ लास्ट क्वेश्चन। तो प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, पहला पार्ट कि 1 जो है इक्वल टू 2 है और दोनों में हम लोग एंगल 3 प्लस कर रहे हैं, तो 1 + 3 जो हो गया आपका वो बन गया APD, और जो 2 + 3 है वो हो गया BP और ये E। अब आप दो ट्रायंगल से, तो APD एंड BPE इन ट्रायंगल APD एंड सेकेंड ट्रायंगल BPE। ठीक हो गया। अब इसमें देखो आप इसको भी नंबर दे सकते हो आप इजी करने के लिए। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, ये गिवन है, ये पहले से ही मालूम है कि इक्वल है। AP इक्वल टू हमारा PB है, ये भी गिवन क्योंकि मिड पॉइंट है। तीसरा APD इक्वल टू BP, यानी ये जो आप ऊपर प्रूव करके आए, APD एंड BPE, APD एंड BPE। तो दिस इज, ये आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो ट्रायंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। ठीक हो गया। रूल ASA, ये रूल आप पढ़ चुके हो, थ्योरम एंगल साइड एंगल। इससे क्या प्रूव हो गया, जो हमारा कॉमन CPCT वाला पार्ट है, AD इक्वल टू BE, ये AD है और ये BE है, दोनों इक्वल होंगे बिकॉज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। उसमें आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर जो बुक में शायद बना हुआ है उसी को देख के हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। गिवन टू प्रूव, ये सब आप अपने आप लिखेंगे, हम लोग आपको बताते हैं इसका प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। हमें देखो क्या क्या गिवन है, हम आपको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। दिस इज अ राइट ट्रायंगल, ओके, एंगल C इज 90 डिग्री एंड B एंड दिस इज A। M जो है इसका मिड पॉइंट है, इसको जब आप ज्वाइन करोगे और प्रोड्यूस इतना करना है कि जितना CM है, इसका मतलब CM इक्वल टू DM, और इसको हमें ज्वाइन करना है। ठीक हो गया, ये हमारा फिगर है। और आपको पता है M मिड पॉइंट है AB का, तो ये दोनों पार्ट भी क्या हो गए, इक्वल। तो ये गिवन और टू प्रूव हमने आपको एक्सप्लेन करना है। गिवन आपको बुक में से ही सेम नोट करना है, और टू प्रूव में टोटल 4 पार्ट हैं जिनको आपको प्रूव करके दिखाना होगा। ठीक है, तो हम बारी बारी से स्टेप वाइज आपको बताते रहेंगे। सबसे पहला पार्ट क्या करना है, यहाँ हम लिखेंगे कि हमें क्या चीज़ प्रूव करनी है। AMC और BMD, ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ये हमारा पहला पार्ट है। AMC और दूसरा BMD। आप देखो AM इक्वल टू BM है, वेरी सिंपल, पहले से ही गिवन है ये, और CM जो है वो इक्वल टू क्या है, DM। ये दोनों चीजें आपको गिवन है। ठीक है, और ये आप देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ट्रायंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल AMC और BMD क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। देखो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, तो दिस इज SAS रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल आपने पढ़ा हुआ है ये। अच्छा, इसके बाद अब CPCT में क्या होगा, ये देखो ये वाला पार्ट इसके इक्वल बाय CP, BD इज इक्वल टू AC, और एक एंगल भी लेते हैं, ये एंगल इसके इक्वल। ये दोनों चीजें क्या आएंगी इसमें, बाय CPCT। ठीक है, देखो वीडियो से ही आप लोग अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, वी नो नीड टू सेंड सेपरेट PDF फाइल। ठीक है, तो ये वाली ये इसके इक्वल हो गया, 3 = 4 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा, जो ये तो हमारा पहला पार्ट प्रूव कर दिया हमने, हमें यही प्रूव करना था कि ट्रायंगल जो है वो
कॉन्ग्रुएंट है। वो हमारा पहला पार्ट प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, प्रूव करना है कि ये वाला एंगल जो है ना वो 90 डिग्री है। अब आपको पता है 3 और 4 दोनों इक्वल है, तो ये कौन सी एंगल है 3 और 4? देखो उल्टा जेड बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ, ये हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। 3 = 4। क्लियर? अब इससे क्या हुआ, लाइन पैरेलल हो गई, यानी ये हुआ कि जो DB है वो AC के पैरेलल। अगर पैरेलल है तो इनका सम कितना होता है 180। इसका मतलब ये हुआ, इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। ACB एंड DBC और इनका सम कितना होगा 180। अब ये 90 मालूम है तो हमारा दूसरा पार्ट भी प्रूव हो गया। हमें प्रूव करना था कि जो एंगल DBC है वो कितना है 90 डिग्री। क्लियर? सो थर्ड पार्ट में क्या चीज प्रूव करनी है, देखिए अब प्रूव करना है DBC और ये देखो DBC और ACB कॉन्ग्रुएंट। वेरी सिंपल, DBC और ACB इन ट्रायंगल। देखो हम वही ट्रायंगल के नेम लेंगे, DBC एंड ACB। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, आपको पता है DB जो है इक्वल टू AC है, ये आप ऊपर प्रूव कर चुके हो। ठीक है, ये वाला एंगल 90 डिग्री आप पहले ही प्रूव कर चुके हो, ये वाला ऊपर DBC और ACB ये भी प्रूव्ड में। तो एंगल B जो साइड है हमारी BC = BC हमारा हो गया कॉमन। तो इस तरह से हमारा ट्रायंगल्स क्या हो गई कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल्स कौन सी, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्ग्रुएंट होने से क्या हुआ, ये हो गया हमारा साइड एंगल साइड। सिंपलिसिटी में ये वाली साइड इसके इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि जो AB है वो इक्वल टू CD है बाय CP CD। अभी भी एक पार्ट बाकी है इसका, वो पार्ट हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। कहता है ये पार्ट प्रूव करो कि जो CM है वो हाफ AB है। CM हमारा है ये CM, ये AB का हाफ है, CM इसका तो हाफ है ही, इसका भी हाफ प्रूव करना है। ये हमारा हो गया फोर्थ पार्ट। इसमें आप क्या करोगे, आपको पता है AB = CD है। अब ये प्रूव कर चुके हो, CD जो है वो डबल है CM का। क्यों? क्योंकि ये दोनों पार्ट इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो CM आ गया वो हाफ ऑफ AB। ये हमारा था फोर्थ पार्ट। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 7.1। अब आपको थ्योरम बताते हैं एक, उस थ्योरम में आपको क्या, थ्योरम 7.2। थ्योरम 7.2 हमारी ये है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। स्टेटमेंट आप खुद लिखेंगे इसकी यहाँ पर, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। अगर एक ट्रायंगल आइसोसेलेस है, क्या मीनिंग आइसोसेलेस मतलब होता है कि जब दो साइड इक्वल हो, अगर ये इसके इक्वल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। अगर ये एंगल साइड दोनों इक्वल है तो प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे इक्वल। सबसे पहले आप देखो गिवन लिखोगे कि ट्रायंगल ABC में AB जो है वो AC के इक्वल है। और आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है कि जो एंगल B है इक्वल टू एंगल C है, B = C है, AB = AC है। तो कंस्ट्रक्शन लेनी होगी इसमें आपको, वो है ये। हमने क्या किया, AD बाइसेक्टर ले लिया A का, ड्रॉ AD
AD क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। एंगल A का आपने बाइसेक्टर लिया, फिर क्या कुछ नहीं, दो ट्रायंगल को ड्रॉ कर दो इसमें प्रूफ के अंदर, इन ट्रायंगल ABD एंड ACD। तो एंगल 1 जो है इक्वल टू 2 है, ये आपने कंस्ट्रक्शन लिया है, ठीक है। दूसरा AB इक्वल टू हमारा AC है, ये हमारा गिवन है। और तीसरा हमारा AD कॉमन है, ठीक हो गया। तो ट्रायंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। ABD और ACD आर कॉन्ग्रुएंट। देखो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से हमने इसको कॉमन प्रूव कर, तो B इक्वल टू C क्या आ गया, बाई CP CD। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक ट्रायंगल के अंदर साइड्स इक्वल हैं, हम बोलते हैं ये साइड इसके इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल C, इसके अपोजिट एंगल B, तो B इज इक्वल टू क्या होगा, C, ठीक है। बिल्कुल एक थ्योरम और हमारी आती है, बिल्कुल इसका कन्वर्स है 7.3 स्टेटमेंट आप खुद लिखेंगे। वो क्या है 7.3 स्टेटमेंट जो है, अब इसका उल्टा कि साइड अपोजिट इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। अब आपको साइड्स इक्वल प्रूव करके दिखानी है और एंगल्स इक्वल गिवन है, सब कुछ सेम चलेगा। जैसे हम बोलते हैं ट्रायंगल ABC के अंदर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C है, और आपको क्या प्रूव करके दिखाना है वो देखो, वो है हमारा AB इज इक्वल टू AC। बेहतर वही लेना है, सब कुछ वही रहेगा, बट यहाँ चेंज हो जाएगा। जहाँ पर लिखा आपने AB इक्वल टू AC, वहाँ पर आ जाएगा आपका एंगल B इक्वल टू एंगल C। ये अब गिवन में आ गया कि एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है। और एंड में आपको क्या प्रूव करना होगा, साइड्स इक्वल। CP CT में क्या आएगा, AB इक्वल टू AC। दिस इज द CP CT। ओके, सो बिल्कुल कन्वर्स हो गया। बस एक बात ध्यान रखना 7.2 के अंदर यूज करनी है, जो कि अगर एक ट्रायंगल में एंगल्स इक्वल हो तो अपोजिट साइड B के अपोजिट AC, C के अपोजिट AB हमेशा इक्वल होते हैं, और अगर साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल्स इक्वल। ये थी हमारी थ्योरम 7.1 और 7.2, सॉरी 7.2 एंड 7.3। 1 तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं, 1 हमारा शायद एग्जाम के उसमें थ्योरम हमारे सिलेबस में नहीं थी, इसलिए हमने 2 और 3 बताई है आपको इन एक्सरसाइज 7.2 में यूज करने के लिए, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।